अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शकील सिद्धू एडवोकेट, अपने यूट्यूब चैनल दी लीगल किंगडम के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम देखने वालों और सुनने वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। और इसी के साथ मैं आज का अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, कुछ दिन पहले रात को अपने काम से फारिग होकर घर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उनके साथ एक स्नैचिंग की वारदात हो गई। मोबाइल फ़ोन था उनका, वो ले गए और जाते हुए उन्हें धमका गए। अब वो जो दोस्त थे, इत्तफ़ाक़न मेरी उनसे बात होगी, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उन्हें कहा कि आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल रिपोर्ट दर्ज करवाएं, जो भी थाना उसका बनता है। तो थाना जो था उसका ये जीपीओ चौक माल रोड के लाहौर के करीब था, तो उसको थाना अनारकली लगता है। वो भाई जो हैं वो खैर रात के 9 बजे का टाइम था। उस वक्त तो उन्हें कोई ना सूझी, ना उन्होंने 15 पे कॉल की और ना कोई फर्दर प्रोसीड किया। परेशानी की हालत में वो घर को चले गए और सुबह आए नेक्स्ट डे, तो उन्होंने थाना में अप्रोच किया। जब वो थाना में गए तो थाने के जो फ्रंट डेस्क पे बैठे दोस्त थे, उसने कहा कि जी हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा, तो हम आपकी जो एप्लीकेशन है वो एंटरटेन नहीं कर सकते। अब वो आम आदमी है, उसको आगे फर्दर प्रोसीजर का पता नहीं है। उसने जिस तरह उसकी बात सुनी आ गया, फिर शायद एक आध दिन बाद दोबारा गया, फिर इसी तरह ही हुआ, वो फिर दोबारा आ गया। उसने ये सारी चीज़ें मेरे साथ डिस्कस की, मेरे दफ्तर आया, मैंने उसे अपने पास बुलाया और बैठ के उसने मुझे बताया कि जी इस मैटर को 4-5 दिन हो गए हैं। तो मैंने उसे कहा कि आपको मैटर फिल 4 आपको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए था। तो उसने मुझे रीज़निंग दी। मैंने उसे कहा आपको 15 पे भी रिपोर्ट करनी चाहिए थी, कॉल करनी चाहिए थी, आसानी हो जाती है आपके लिए। लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। खैर कि किस तरह वक़ूआ हुआ है, किस जगह हुआ है, किस वक्त हुआ है और किस चीज़ पर वो आए थे, जो स्नैचर्स थे, उसने मुझे सारी स्टोरी बताई। और मैंने उसे पहले बताया कि जी कोशिश करनी है और जो आपकी चीज़ें गई हैं वही मेंशन करनी है, कोई गलत चीज़ मेंशन नहीं करनी, क्लेम नहीं करनी, इससे आपका सारा केस ख़राब हो जाता है। तो भाई ने मुझे जैसे सारी चीज़ें बताई, उनको मैंने तहरीरी शक्ल एक दे दी, मैंने एक एप्लीकेशन राइट डाउन करके दे दी। तो मुझे उसने रिक्वेस्ट की कि आपने भी साथ जाना है, चूँकि वो मेरा हमसाया भी है, बच्चा ऐसा बात सूरतों में जाना पड़ जाता है, कोई दोस्त अजीज़, ये मामला ऐसे हो जाते हैं, जाना पड़ता है। मैं खैर उसके साथ चला गया, भाई के साथ एप्लीकेशन लेके। और मैं ज़ाती तौर पे एप्लीकेशन लेके थाना अनारकली में गया हूँ। थाना अनारकली में जाने के बाद वो एप्लीकेशन पुट की है फ्रंट डेस्क पे, और मुझे भी 3-4 दिन बाद सेम रिप्लाई मिला है कि भाई इसका तो हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा। तो बहरहाल उन्होंने मुझे देखते हुए ये ज़रूर किया कि उन्होंने कहा कि इंटरनेट तो नहीं आ रहा, लेकिन चले मैं जो थाना मुहर्रर है उसको कहता हूँ, तो वो आपसे एप्लीकेशन रिसीव कर लेते हैं। खैर वो जो मुहर्रर साहब आ गए, मुहर्रर साहब ने एप्लीकेशन मेरी ली और उस वक्त जो उनके इंचार्ज थे, उन्होंने एप्लीकेशन उन्हें पुट कर दी और मुझे भी उन्होंने कहा कि आप आ जाएँ। जब मैं गया, वो हमारे साहब बहादुर बैठे, जैसे ही उन्होंने एप्लीकेशन को रीड डाउन किया, उन्होंने पढ़ा, तो पढ़ के और उन्होंने मुझे जो है ना वो बड़ी नागवारी की सूरत में मुझे कहा कि जी ये स्नैचर्स जो हैं इनके पास तो असला होता ही नहीं है, तो ये आपने असला कैसे लिख दिया। तो मैंने उन्हें कहा जी जिस तरह वाक़या पेश आया हमने उसी तरह ही तहरीरी तौर पे जनाब को आगाह कर दिया। इस लड़के को, वो जो स्नैचर थे, उन्होंने मोबाइल छीनने के बाद धमकियाँ भी दी हैं और अपना एक मखसूस उन्होंने इशारा भी किया कि अगर उन्हें पीछा किया तो हम आपको फायर मार देंगे। तो जो हमारे साहब बहादुर थे, उन्होंने बजाय इसके कि इंस्ट्रक्शन देते कि आप मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर दें, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, फिर तुसी जेड़ा SHO साहब ਨੂੰ पेश कर देना एप्लीकेशन, तो फिर जो जनाब वो हुक्म देंगे तो उसके मुताबिक काम होएगा। और मुझे उन्होंने पूछा भी कि जी आप 4-5 दिन का डिले कैसे हुए, तो मैंने उन्हें बताया कि जी आज भी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा था, ये आम साहिल है, ये आते हैं पुलिस वालों से, वैसे ही ये काम परसेप्शन है, डरते ही बहुत हैं, और कुछ उन्होंने माहौल भी इस टाइप का बनाया हुआ है। गालबन फ्रंट डेस्क का कोई माहौल और लोग कंपैरेटिवली उनका बिहेवियर बड़ा अच्छा होता है। तो बहरहाल जी मैं मुहर्रर साहब के पास गया, मुहर्रर साहब ने मुझे कहा कि जी ये अब जो भी है हमारे SHO साहब आएंगे, मैं SHO साहब को तहरीर दूंगा और अगर वो ऑर्डर करेंगे तो मैं पर्चा कर दूंगा।
अब मेरे पास भी और तो कोई चारा है नहीं था, या मैं उधर इंतज़ार करता। एप्लीकेशन हमने पुट कर दी। एप्लीकेशन पुट करने के बाद मैं आ गया हूँ। अब ये जो सारी स्टोरी, इतनी लंबी स्टोरी आपको सुनाई है, इसके पीछे एक सबक है। सबक इसके पीछे ये है कि जो हमारा आम साइल है ना, आम पाकिस्तानी है, आम शहरी है, वो ये जो फरसूदा निज़ाम है ना, इससे बड़ा उकता गया है। पुलिस वाले हैं, आम साइल के चक्कर लगवाते हैं, जिसके साथ को मामला हो जाए तो बजाय उसकी दादरसी करने के उसे मुख्तलिफ़ सवालात पूछते हैं। एक तो होता है क्रॉस क्वेश्चनिंग आप करते हैं अकरेंस को वेरीफाई करने के लिए, वो बड़ी अच्छी बात है, कर रहे हैं, वो पुलिस का राइट भी है। लेकिन उसके साथ ये है कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी में ये कहा गया है, जब भी कोई वाक़या होता है, कोई वक़ूआ होता है, तो पुलिस को कंप्लेनेंट जैसे ही अपना वर्शन बताता है, राइटिंग में बताए या ओरल बताए, पुलिस का काम है उसको दर्ज रजिस्टर्ड कर ले और FIR दे दे। जी, ऐसे मामलात जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस होते हैं, उन सारे मामलात में जब पुलिस को कोई रिपोर्ट मिलती है तो पुलिस जो है कानूनन बाउंड है कि उसी तरह ज़ब्त तहरीर में लाए। अगर कोई ज़ुबानी बता रहा है और अगर कोई लिख के देता है तो उसको एज़ इट इज़ उसको दर्ज रजिस्टर्ड करे, ताकि आगे फ़र्दर प्रोसीडिंग्स हो सके। अब हमारे यहाँ अलमिया ये है कि FIR पुलिस वाले दर्ज करते ही नहीं हैं, उन्हें पता नहीं क्या हो जाता। और ख़ुसूसन अगर FIR में किसी पिस्तौल का नाम आ जाए, किसी मुसल्लह शख्स का नाम आ जाए, किसी के डराने धमकाने का मामला आ जाए, तो पुलिस वाले जो हैं, इनकी कोशिश होती है कि झूठ हो जाए। और वो अब मुझे भी, जो मैं रिपोर्ट करवाने गया हूँ, पुलिस वाले जो हमारे साहब थे, उनका बिल्कुल इम्प्रेशन इसी तरह का था कि आप ये जो है पिस्तौल को निकालें और बाकी चीज़ों को निकालें तो फिर हम इस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि जिस तरह का वाक़या हुआ है एक बंदे के साथ, जिसके साथ स्नैचिंग हुई है, उसने उसी तरह बयान किया है। और जहाँ पे ये वाक़या हुआ वहाँ पे CCTV फुटेजेस भी मौजूद हैं। और अगर वो गलत कहे, झूठ बोले, तो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो फ़ाल्स इन्फॉर्मर होता है उसके लिए भी एक सज़ा है। तो अगर कोई गलत आपको इन्फॉर्म कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ भी आप ज़ाब्ते की कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आप उसको इस तरह तो महरूम ना करें। और ये ही जो रवैया है पुलिस का, इस रवैये की वजह से हमारे आम शहरी जो हैं वो पुलिस के पास जाते ही नहीं हैं। बेतहाशा मामलात आम बंदा पुलिस के पास रिपोर्ट करने जाता ही नहीं है। और पुलिस वाले जो मुतलका SHOs होते हैं, उनको ये फ़िक्र खाई जा रही होती है कि जी जितने जराइम रिपोर्ट होंगे वो हमारी जो कारकर्दगी है उस पर असर होगा। लेकिन आप उसके साथ ये नहीं देखते कि आपके जो इस तरह के फ़िल्टर्स लगाने से बेतहाशा ऐसे घरेलू वायलेंस होते हैं। उसके अलावा लोगों के इतने ज़्यादा मामलात होते हैं, लेन देन के मामलात हैं, और किसी के साथ ज़्यादती हो जाती है या मार कुटाई के मामलात हैं, लोग पुलिस को इन्वॉल्व भी नहीं करते। और अगर कोई इन्वॉल्व करने जाता है तो पुलिस उसके चक्कर ही इतने लगवाती है कि बाकी जो देखने वाले कानों को हाथ लगा देते। तो मेरी इस वीडियो में सबसे पहले तो मेरी दरख्वास्त है, जितने भी मुतलका अदारे हैं, जितने भी हमारे हुकूमती ओहदेदारान हैं, हमारे लॉ मिनिस्टर्स हैं, स्पेशली पंजाब के और अमूमी तौर पर पूरे पाकिस्तान के, आप सबसे ये दरख्वास्त है। और इसी तरह जो फ़ोर्स के इंचार्ज हैं IG साहिबान, मेरी आपसे बड़े अदब के साथ इल्तमास है कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें सख्त हदायत दें कि जैसे ही कोई साइल आता है उसकी एप्लीकेशन एंटरटेन करें, उसे फैसिलिटेट करें। गो के वर्बल तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस पास होती हैं, जो भी आने वाले चीफ़ होते हैं, IG साहब होते हैं, वो बड़ी अच्छी एक हदायत जारी करते हैं। लेकिन वो हदायत हमें थाने में लिखी भी मिलती हैं, फ्लेक्सिस की सूरत में, दरवाज़ों पे भी मिलेंगी, कमरा जात में भी मिलेंगी, लेकिन उन पे अमल दूर दूर तक होता दिखाई नहीं देता। आम बंदा वैसे ही पुलिस से डरता है और इस वजह से हमारे सारे मुआशरे में एक नाइंसाफ़ी फैली हुई है। हमारे मुआशरे में आम जो बंदा है वो पुलिस पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी जनाब दरख्वास्त है IG पंजाब और दीगर सूबों के IG साहिबान से, और जो भी हुकूमत वक्त है उनसे, जैसा कि कहा तो बहुत जाता है कि हम पुलिस को मॉडल बनाएंगे, लेकिन पुलिस का मॉडल जब से पाकिस्तान बना है जूं का तूं है। इसमें कोई बेहतरी नहीं आई और ना ही आगे को बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है।
थाने की सतह पे एक स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसी अपनाएं। इस तरह की पॉलिसी अपनाएं कि कोई भी साइल जाता है उसके साथ पहले एक जुल्म ज़्यादती हुई होती है और बाकी जो जुल्म ज़्यादती है वो थाना में जाके हो जाती है, जिस वजह से आम पाकिस्तानी, आम शहरी बेतहाशा ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन पुलिस को रिपोर्ट करने से कतराते हैं। पुलिस के महकमे को बेहतर करें, अवाम दोस्त पॉलिसीज़ अपनाई जाएं। गो के पंजाब पुलिस में बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं, बड़े अच्छे सबॉर्डिनेट लेवल के ऑफिसर्स हैं, आईओ साहिबान हैं, बड़े बड़े कम्पिटेंट SHOs साहिबान हैं, लेकिन इन ऑफिसर्स के साथ ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो बिल्कुल काम करना पसंद नहीं करते, और जब तक सिफारिश ना आए या कोई अदर वे को मामला ना उनके साथ किया जाए, वो किसी की दादरसी करते ही नहीं है कि जनाब जैसे ही कोई साइल आता है उसको एंटरटेन किया करें, उसका को जो भी वर्शन है उसको कानून के मुताबिक रिकॉर्ड किया करें। गो कि अगर कोई गलत इन्फॉर्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ भी ज़ाब्ते की कार्रवाई करें, लेकिन खुदारा लोगों को इतना मायूस ना कर दें कि वो पुलिस के पास आने से कतराएँ। लोग ऑलरेडी बहुत मायूस हैं, हमारा मुआशरा बड़ा डीमोरलाइज हो गया है, और अगर इन हालात में हमारे जो इदारे हैं जो कि सरमाया भी हैं हमारा, अगर उनका रवैया आम शहरियों की तरफ इस तरह हुआ तो फिर मामलात बड़े ख़राब होंगे। हमें चाहिए कि हम इस तरफ भी तवज्जो दें। हमें चाहिए कि हम खवास के साथ आम आवाम के लिए भी कानून को जल्द हरकत में आना चाहिए, ताकि लोगों का एक एतमाद बना रहे, ताकि लोग अपनी शिकायत, अपनी परेशानियां पुलिस के साथ डिस्कस करें, पुलिस को रिपोर्ट करें, ना कि वो ख़ुद कानून को अपने हाथ में ले लें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।